आज की होली है तो ये स्टार्ट कर। 15 तारीख की वाणी है। 15 मई। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। ये विचार सागर मंथन के लिए कल से जैसे हमने एक फॉर्म भी डाला था, तो उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि एक मंथन करने का एक अभ्यास पड़े। तो बाबा ने कहा चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। ये ज्ञान मंथन ही बुद्धि का हो जाए। तो जितना ज्यादा ये ज्ञान को हम मंथन करेंगे, जैसे खाने को डाइजेस्ट करते हैं फिर वो जाके शरीर में असर करता है, उसके बाद ही मंथन के बाद ही ये ज्ञान भी हमारे मन में जाके असर करेगा। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकाल कि हम कैसे सर्विस कर सकते हैं नए तरीके से। प्रश्न है, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? कौन दूसरों को ज्ञान सुना सकते हैं और खुद भी धारण कर सकते हैं? उसकी क्या एबिलिटी होनी चाहिए? तो जो बाप का बनते ही पवित्रता की प्रतिज्ञा पक्की करते, जो आत्मा पवित्र है वो ज्ञान उसको वैसे भी किसी को बुला के सुनाने की जरूरत नहीं है, और आत्माएं वैसे ही उसकी तरफ आकर्षित। बाबा ने कहा पवित्रता। बाबा कहते बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाए, फिर बुद्धि में ये ज्ञान समझ नहीं आएगा। कुछ भी कर लें कैसे भी कर लें, ये ज्ञान बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल, जो भी गंदगी है मन की वो धीरे 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 निकालते जाओ। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। अगर कोई बाबा की श्रीमत पर नहीं चले और कोई गलत काम करा तो फिर किसी को ज्ञान सुना नहीं सकते, वो मन खाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। इसलिए सावधान। बाबा का इसलिए सावधान। गीत है तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है कि हमने शिव बाबा को जो बेहद का पिता है उसको अच्छी तरीके से जान लिया है? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। कभी ऐसे माँ बाप जो है बच्चे से ये थोड़ी पूछते हैं कि आपने जाना है कि नहीं जाना है। सब जानते हैं वह हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। वास्तव में आस्तिक हम है जो भगवान को जानते हैं और उसके कहे अनुसार चलते हैं। तो जैसे उसमें आस्था है हमारी, विश्वास है, आस्तिक है। माता पिता जिससे सुख घनेरे में। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, वहां आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं। सतयुग में ये बात नहीं है कि कोई वहां पे नास्तिक भी आत्मा है, कोई व्यक्ति है। वहां पे सारे आस्तिक है और सत्य में आस्तिक है। आस्तिक नास्तिक जानना ना जानना संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक थे। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं, कल नहीं जानते थे। जब हम ज्ञान में नहीं थे तो उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ये बाबा की रचना कैसे है, कैसे काम चलता है। आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। एक भारत ही ऐसा देश है जिसको अपना इतिहास ही नहीं पता। आपको याद होगा बहुत पहले एक टीवी पे सीरीज आती थी ओमपुरी की, भारत एक खोज। माना उसमें खोज करते हैं कि भारत आया कहाँ से, क्या उसकी इतिहास है। जबकि बाकी देश आप देखो, छोटे से छोटा देश भी होगा तो कल्चरली बड़ा रिच होता है। तो बाबा कहते हैं भारत ने नहीं जाना। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था? ये सोमरस पिलाने वाला सोमनाथ कब आया और उसने ऐसा कब किया? अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। अब सबसे बड़ी बात, हमें पहले लगता था ये ड्रामा तो कुछ है ही नहीं है, बस एक्सीडेंटली बाय लक सब कुछ होता रहता है। बाबा ने बताया कि नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा, स्पेसिफिक तरीका है, वो चीज उसी तरीके से होगी। बच्चे जानते हैं आज नर्क है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। बाबा ने कहा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही। बाबा ने कहा आज और कल की बात। कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो बाप ही बने। ये काम जो है ये एक शिव बाबा का ही है।
कि कैसे कलयुगी दुनिया को सतयुग बनाए। बाप है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। उन्हें तो लगता है बस भगवान आएगा और वो लास्ट जजमेंट डे सबको कब्र से निकालेगा या विनाश करेगा और खत्म। मगर बीच का कोई संगम है जिसपे भगवान भी आके मेहनत करता है, ये नहीं पता। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए। अब हमारे मन में कोई अंधकार नहीं है, कोई प्रश्न हो, कुछ नहीं है। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। सब कुछ बाबा आज और कल, क्योंकि गीत यही था, तूने दिवस गवाया खाई के, तो आज और कल के ऊपर है। ऐसे नहीं आज भक्ति है कल फिर ज्ञान होगा, नहीं। भक्ति तो आधा कल्प तक चलती है। द्वापर कलयुग में भक्ति पूरी हो गई, ज्ञान एक ही बार मिलता है और सदगति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सदगति करते हैं। इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सदगति का। ऐसा नहीं कि वो हर युग के अंत में बार बार सदगति करने आते हैं। भाई एक ही बार कर दो ना अच्छी तरह से। बार बार हर युग में करने आना पड़ता है तो वो गलत है जो उसमें बताते हैं। तो आपने कहा मैं एक ही बार आता हूँ। उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं है ये निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है। ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं, जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो करते हैं। भाई ये तो आध्यात्मिकता, इसमें तो आस्था बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। भाई जैसा किसी के गुरुजी ने कहा वो उसी को वैसा ही मान लें। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी, तो जैसे हमें जो रोशनी मिली है वो प्रसाद बाकियों को भी देना है। परम पिता परमात्मा तत् है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। बाबा ने कहा इस ड्रामा में भी जो भी कोई एक्टर है, कोई भी आत्मा है, चाहे वो श्री कृष्ण है, चाहे वो शिव बाबा ही है, सबकी महिमा अलग अलग है, सबकी विशेषता अलग अलग है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो ना सके। अब परमात्मा ही हर जगह हो गया, वही रोल प्ले कर रहा है, तो फिर तो अलग अलग की बात ही खत्म हो गई। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट था। सर्वव्यापी है तो परम पिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे। भाई अगर भगवान हर जगह है तो कोई भी चीज कहाँ पर है तो कैसे पता पड़ती है? उसके गुणों के अनुसार। भाई कोई चीज मीठी है तो आप बोलेंगे इसमें वही शुगर है। अगर हर जगह परमात्मा है तो उसके गुण क्या है? वो शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो पूरी दुनिया में तो शांति होनी चाहिए, और यहाँ तो दूसरा ही लगा पड़ा है। तो बाबा ने कहा ये गलत है। कितना अंधियारा है, ये जो झूठ फैला दिया इससे अंधियारा फैल गया। तब आप ही आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे से ऊंचा पार्ट है परमात्मा का, सबसे बड़ा जो पार्ट है महान। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित है। आप देखिए वैसे मूवीज में भी जिसका रोल जिसने बहुत अच्छा करा हो तो बोलते हैं भाई उस मूवी में फला हीरो ने बहुत अच्छा रोल किया था, देखो सबने पसंद किया। उसी तरीके से ये जो ड्रामा की रील है, इसमें शिव बाबा का सबसे विशेष पार्ट। पतित किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं जानते। कहते जरूर है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मगर पतित कौन है? पतित का मतलब क्या हुआ ये तो नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन हुए। वो ये मानते हुए इनकी वजह से हम दुखी हुए हैं, मगर ये संसार ही दुख का है, तो सब कुछ छोड़ो और चलो जंगल में। बाप समझाते हैं ये है कलयुग। सब विषय सागर में गोते खाते हैं। माना विषय सागर में, माना विषय विकारों में जाते हैं। जैसे गोता लगाता है कोई व्यक्ति, 2 मिनट के लिए पानी में जाता है फिर ऊपर आ जाता है, ऐसे विषय सागर में जाते हैं, गोते लगाते हैं। इसलिए इनको वैश्यालय कहा है। इस समय संसार जो है वैश्यालय है। मैं आकर शिवालय बना। अब जो नई दुनिया है वो शिवालय होगी। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग। अब अपने को देवी देवता नहीं कहते। अब क्योंकि वो क्वालिटीज रही ही नहीं, तो अपने आप को देवी देवता कैसे कहलाएंगे? जो पूज्य देवी देवताएं थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने। सबसे जास्ती भारत पावन था तो अब पतित हो। कि भाई जहाँ पे आप देखेंगे जब दिन होता है, तो जब वहीं उसी जगह पे जब रात होती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। उसी तरीके से भारत जो एक समय स्वर्ग था, बिल्कुल नीचे आके गिरा हुआ है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे। सन्यासी अगर छोड़ते भी हैं विकार, जन्म तो फिर भी विकार से लिया,
तो संपूर्ण पावन तो नहीं हुए। घर बार छोड़ कोई सतयुग में जा नहीं सकता। सतयुग में आत्मा तभी जा सकती है जब वो शिव बाबा का बच्चा बने, डायरेक्ट उसका बने। तुमको तो इस दुनिया को भूल, सतयुग में जा। जो श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि ये सारे मरे पड़े, तो इनसे अपना बुद्धि योग हटा लो। ये अभी की बात है। बाबा कहते हैं भाई ये इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, इससे अपना मोह हटा लो। इसमें कोई भी संबंधी है या पदार्थ है या साधन है, वो केवल और केवल दुख देने के लिए है, क्योंकि तमो प्रधान है। स्वर्ग में जाने लिए हूबहू कल पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा, फिर दोबारा से भारत सरताज बनेगा। ये नॉलेज समझेंगे वह जो सिखी लदे हो। सिखी लदे माना जो बाबा से फिर दोबारा से समय के बाद आके मिले हैं, एक कल्प के बाद आकर के मिले हैं, तो वो ये समझेंगे। क्योंकि जो देवी देवता धर्म की आत्मा होगी, क्योंकि वो सतयुग में जा चुकी है, उसको ही ये ज्ञान जाके टच करेगा। जो सतयुग में गई ही नहीं, उसको ये ज्ञान समझ नहीं है। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं, वही बताया। क्योंकि आत्मा में तो 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जो भी आत्मा ने एक बार देखा है, उसकी स्मृति आत्मा में अंदर तो है। चाहे वो उसको एक्सेस या उपलब्ध कर पाती है अपने लिए, नहीं कर पाती है, वो अलग बात। मगर उसके मन में वो बैठी हुई है बात। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी रोल प्ले हो, कोई मूवी हो, कुछ हो, कि उसके अंदर सारे के सारे एक साथ हो। ऐसा नहीं। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया, तो वास्तव में ये चक्र कैसे चलता रहता है, चलता रहता है, ये बाबा ने बताया। तिजरा कैसे बनता है, जो ट्री है, कल्प वृक्ष है, ये कैसे छोटे से दो पत्तों से, ब्रह्मा सरस्वती से पूरा का पूरा ये वट वृक्ष खड़ा हो जाता है। तिजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण उनका ग्रह। नंबर वार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा जग, अब हमें पूरा झाड़ का पता है। वहां ये ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, सत्य। क्योंकि सुख के समय दुख का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अगर सुख के समय आप उसको दुख का ज्ञान दे दोगे, तो उसका तो सुख उड़ जाएगा। भाई आप किसी ने नया घर बनाया, तो उसको कोई आके बताने लग जाए ये घर की उम्र 5 साल है, 5 साल बाद ये टूट जाएगा। आप बोलोगे भाई हमें पहले घर में रहने तो दो। आपने रहने से पहले ही ऐसी न्यूज बताना शुरू कर दिया। परंतु वहां अज्ञान भी नहीं कहेंगे, तो उसको अज्ञानता नहीं कहेंगे, वो तो जरूरी है सुख के लिए। वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। सतयुग से और फिर द्वापर से और नीचे गिरती कला स्टार्ट हो जाएगी। 1250 वर्ष में दो कला कम हो जाती हैं, थोड़े थोड़े होकर गिरते रहते हैं। ये ड्रामा जो है टिक 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 करके चलता रहता है। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थुर, फिर फाउंडेशन निकल। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। अब हम ये जानते हैं ये सृष्टि का जो वृक्ष है, वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बनो। स्वयं बाबा ने आकर हमें आस्तिक बनाया। बाबा ने समझाया है, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट। सबसे पहले जो पिता है, वो बच्चों को दिखाता है कि हम बच्चे आगे आने वाले समय में कैसे बनेंगे। वो पहले ब्रह्मा बाबा ने बताया। उन्होंने कहा कि भाई देखो आपको अंत में ऐसी अवस्था बनानी है, तो पहले फादर शोज सन, पहले फादर ने बताया। टीचर शोज स्टूडेंट, भाई टीचर दिखाता है स्टूडेंट को, भाई ऐसा आपने पढ़ के बनना है। पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, गुरु आगे आगे चलता है और गुरु बताता है। तो ऐसे ही बाबा ने हमें बताया। फिर फॉलोअर्स शोज गुरु, फिर जब फॉलोअर्स की बारी आती है तो वो दिखाते हैं कि उन्होंने गुरु से क्या सीखा है। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है। वह है रचयिता, जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने ये वर्षा कहाँ से लिया, किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया। अभी आप देखिए बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके वहां पे बैठते हैं। और जो ये श्री लक्ष्मी नारायण, इन्होंने ये विश्व के महाराजा बने, तो इन्होंने ऐसी कौन सी पढ़ाई करी, क्योंकि ये तो है तो कर्म क्षेत्र। वो बाबा ने बताया। अब बाप कहते हैं, तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमसे देवी देवता बने।
स्वर्ग में, और कर्म बाबा बता सकता है, करना तो हमें ही पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण को सारथी बताया कि उसमें वो रास्ता दिखा सकता है, चलना तो हमें खुद पड़ेगा। हर एक आत्मा को खुद चलना पड़ेगा, तभी उसको कर्म का फल मिलेगा। स्वर्ग में बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग। बाप कहते हैं बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो। ये जो बाबा ने ऊपर सारा बताया कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये बाबा का विचार सागर मंथन है, हमें भी ऐसे करना है। ये बुद्धि के लिए फूड है, बुद्धि के लिए खाना है। अगर बुद्धि को आप ऐसे पवित्र विचार नहीं दोगे, बुद्धि में अगर नेगेटिव विचार आएंगे तो उससे क्या होगा, कोई ना कोई नेगेटिव विचारों से तो कोई ना कोई बदहजमी, बीमारी, मानसिक या शारीरिक कुछ ना कुछ होगी। बाबा की दिल है, ये गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। वो जो गोले का चक्र का चित्र है, वो चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा। आप विचार करना चाहिए मनुष्यों को कैसे समझ। आज जब गूगल फॉर्म में डालेंगे तो उसके अंदर आप अपने विचार रखिएगा कि जैसे ये अलग अलग जो मुरली के पॉइंट्स आए हैं, वो अज्ञानियों को कैसे समझाए जाए, समझाना है। अब ये संगम, दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म है, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। कैसे इतने सारे धर्म शांति का प्रतीक है, और कलयुग में सबसे ज्यादा धर्म है और सबसे ज्यादा अशांति है। सतयुग में एक ही धर्म है मगर वहां पे सबसे ज्यादा शांति है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी जो है मनुष्य सत्य नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपना स्वार्थ जरूर रखेगा। तो इसीलिए जो सत्य है वो केवल सत्य परमात्मा आके बताते हैं कि ये वास्तव में हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है इस अ, नाटक की। मनुष्य मनुष्य को बता ना सके। ये बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था कि ब्रह्मा बाबा ने लौकिक पढ़ाई कोई बहुत ज्यादा थोड़ी करी हुई थी। तो बाबा कह रहे मेरे को तो नहीं पता। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते हैं ये भक्ति के कर्म कांड अब मत करो, अब भक्ति पूरी होनी है, अब स्वयं भगवान आ गया, तो अब ये भक्ति पूरी हुई। वही भक्ति का फल यही तो है ना कि भगवान को प्राप्त करना। अब स्वयं भगवान आ गया तो हम भगवान के पास आएंगे। रात के बाद दिन आए। अब तुम बच्चे हो, संगम, संगम पर ही नॉलेज मिलती है। तो आप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं और फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि। अब हमें पता पड़ा कि ये सृष्टि रचना कि इसका अर्थ क्या है। बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि वास्तव में भगवान ने सृष्टि कैसे रची, और वो सारे के सारे जो मेथड थे सारे के सारे फेल हो गए, क्योंकि हर एक उसमें एक ऐसे ऐसे सवाल उठे जिनका उत्तर देना नामुमकिन था। तो बाबा ने बताया कि सृष्टि कैसे रची। इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है, इसको ही आदि देव, आदि देवी कहा जाता है। तो ये जो ब्रह्मा, हर एक धर्म में जो भी आप देखेंगे जो ताकत आई, जब सबसे पहले कोई भी धर्म स्थापन हुआ, तो हर एक धर्म में पहले शांति पवित्रता की ताकत थी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सच पूरा नहीं था तो थोड़ा मोड़ा तो था। जैसे कि सृष्टि ब्रह्मा सरस्वती ने स्थापन की, तो किसी ने आदम और बीबी बोला, कोई एडम बोला, जैसे क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं। तो वही आदि देव ब्रह्मा को अलग अलग नामों से संबोधित किया। एडम ईव भी कहते हैं। अब माता पिता है तो सृष्टि कैसे रची, एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे। वही बताया कि सृष्टि नहीं, यही नहीं पता कि सृष्टि कैसे रची, परंतु वह क्रिएटर नहीं है ऐसे नहीं समझते। परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया, जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है। वह है निराकार बाबा, शिव बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं, ये शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती हैं पार्ट। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वे परम धाम में रहते हैं। वे पतित पावन है, पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए, पावन दुनिया में ले जाते हैं। भाई भगवान आएगा। अब कई सारे हमारे शास्त्रों में आया कि भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने कंस को मारा या इसको मारा। उसके बाद क्या, उसके बाद तो फिर दोबारा अगले युग में फिर दोबारा कोई आ गया। तो बाबा ने बताया कि बाबा एक बार आता है और पावन दुनिया में ले जाता है। इसलिए बाप भी है, टीचर भी है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब हमारी जो नॉलेज है, इसीलिए बाबा ने अमृत वेले या कब कहा था, कल आज या कल के में, कि अक्षौणी जो दुनिया की आत्माएं हैं वो भी आपके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान योग से शक्ति आती है। बाबा ने कहा तुम मास्टर नॉलेजफुल हो। अब बाप कहते हैं बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे,
एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाए। अगर कोई आत्मा पवित्र नहीं है, पवित्र तो सबने बनना है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है। अब बात यह है कि किसी ने पवित्र बनना है पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ से, और किसी ने बनना है सजाओं से। तो बनना तो सबने है। बाबा ने कहा अगर आप नहीं बनोगे, ये इतनी गहरी नॉलेज है, इसके लिए बहुत गहरा कंसंट्रेशन चाहिए, वो नहीं समझ ऊपर से निकल जाए। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। फिर कितना भी शिव बाबा करते रहो, पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। वही बताया कि अगर पावन नहीं बनते हैं, बाबा के यहाँ चलते रहते हैं, तो वो तो जैसे तवे पे जैसे पानी गिरता है, छींटे गिरती हैं। बाप कहते हैं याद रखना, अब पावन ना बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ये तो बाबा धर्मराज भी है। बाबा ने बताया कि जो भी संस्कार है, अगर वो नहीं परिवर्तन किया तो सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि परम धाम तो आत्मा वापस वैसी ही जाएगी जैसी जिस अवस्था में आई थी परम धाम से, उसी अवस्था में उसने वापस जाना है। और उसमें जो कमी पेशी रह जाएगी वो सजाओं द्वारा पूरी होगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे, तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। वो एक आती है स्टोरी कि इंद्र सभा में एक मनुष्य आ गया, तो उसकी गंध आ गई, तो उसको फिर पत्थर बना दिया, जो परी लाई थी उसको भी पत्थर बना दिया। तो पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, माना अगर छुप छुपा कर बाबा के उसमें आ भी गए, तो बाबा की बातें तो समझ आएंगी नहीं, और ही उल्टा पुल्टा कुछ ज्ञान समझ लेंगे, फिर साधारण प्रजा में चले जाए। मर्तबा भी नंबरवार है। सतयुग में भी, सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई दुखी है या किसी को किसी तरीके की कमी है, मगर वहां पद तो वहां पे भी है। भाई वहां पे भी अघोरी का काम तो कोई करेगा ही ना, जो डेड बॉडीज हैं वो इलेक्ट्रिकली जलाई जाएंगी, तो वो भी कोई काम करेगा ही। और श्री नारायण का जो पद है, जो महाराजा है, वो भी है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे पद है। ऊंचे ते ऊंचे भी बनते हैं तो नीचे ते नीचे भी बनते। बाबा का आकर ये तो हम बाबा के जब बने, तो हम जैसे इतने बड़े परिवार के बन गए, कुछ काम करा तो उसका पाप भी बहुत है। यहाँ तो सबको सुख है, सबको दुख है। अचानक मौत हो जाती है, वास्तव में काल आना चाहिए पूरी। यहाँ तो मनुष्य काम ऐसे करता है, दूसरों को दुख देता है, प्रकृति को दुख देता है, अपने शरीर को भी जाने जाने अनजाने दुख देता है, और अकाले मृत्यु हो जाती है। फिर बरोबर भारत में कायदे अनुसार पूरी होती थी। भारत ही था ये तो, विदेश बाद में भारत से ही लेकर गए, और ये अलग अलग तरीके की दवाइयां आने लगी, वरना भारत की जो संस्कृति थी पुरानी वो बहुत अच्छी थी। बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था, अब फिर बच्चा बनेंगे। ये सतयुग की बात है कि सतयुग में ये सोचने वाली बात है कि ऐसी दुनिया में, सतयुग में आत्मा हमेशा सुखी कैसे रह सकती है, क्योंकि शरीर तो वहां छूटेगा ना। शरीर अगर छूटेगा तो दुख तो होगा। वो बाबा ने बताया कि जब वहां पे, पहली बात तो बूढ़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि देवताओं के दांत गिर गए, झुर्रियां आ गई, वो तो बस शारीरिक रूप से थोड़ा सा लगता है कि अब इनकी उम्र हो गई है। और फिर आत्मा को ये रहता है कि अब ये शरीर छोड़ के मैंने दूसरे में जाना है। तो क्योंकि वहां मोह नहीं है किसी से, तो जैसे खुशी खुशी वो अलविदा करती है और खुशी खुशी दूसरे शरीर में जाके जन्म लेती है। यहाँ तुम जानते हो, शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। अब ये जो संस्कार है कि खुशी खुशी शरीर छोड़ना, ये सीखना तो हमें अभी पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा जब तुम्हारी अंतमति सुगति, अंत में शरीर छोड़ोगे तो खुशी खुशी छोड़ो और बाबा के पास जाओ। वही फिर संस्कार लेकर सतयुग में जाएंगे। ये पुराना चोला उतारना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है, बाबा बस हम आए किया, बस ये हमेशा तात लगी रहे कि बस बाबा अब यहाँ से फ्री हुए, अब इस दुनिया में क्या रखा है। पोल्यूशन है हर चीज का, संबंधों में भी जैसे गिरावट है, दूषित है, तो हमें ऐसे पोल्यूटेड दुनिया में क्या रहना है। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना। भाई जो गीता में बोला कि सारे ज्ञान का सार क्या है, एक मन बना भव मामेकम है, तो ये बोला। फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। करते रहो करते रहो। सारे ही हम अर्जुन ही है। वो कोई गीता में कोई ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति था जिसको ज्ञान सुनाया। हम सारे ही अर्जुन है। कोई पहले अध्याय पर है, कोई 15वें अध्याय पर है, धीरे धीरे करके 18वें अध्याय तक पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरा रथ है, लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, ये बड़ा विचित्र है ब्रह्मा, क्योंकि ये ब्रह्मा का वो है ना। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं ये लैंड लेडी भी है, प्रजापिता भी है।
क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, तो ये मेरी स्त्री भी है, तो इसीलिए बाबा ने बोला ये लैंड लेडी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए। हर एक को अपना अपना रथ है, मैं कैसे रथी बनूं? भाई शिव बाबा तो रथ लेता नहीं, और शिव बाबा को नियम भी सारे फॉलो करने हैं, तो कैसे बाबा जन्म लेगा? तो फिर बाबा ने कहा मैं रथी बनता, मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में ये रथ मुकर्रर है। जब भी ये दोबारा से ये कल्प घूमेगा, यही रथ में मैं दोबारा से आऊंगा। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं एक कल्प भारत में, दूसरा कल्प जर्मनी में आऊंगा। बाप समझाते हैं तुम तो कर्मयोग, क्योंकि ये तो जो ये कल्प चलता है, ये तो मैथमेटिक्स के जैसे फॉर्मूले के हिसाब से चलता है। तो y = fx का जो फॉर्मूला है या जो भी है, तो इस वो बार बार हमेशा एक ही तरीके से घूमता है। तो बाबा ने कहा मैं ऐसे ही आता हूँ, कर्म करना पड़ता है। तो ये गीता में आता है कि हे अर्जुन, जब तक मैं ना आऊं और कर्म करके ना दिखाऊं, तब तक मनुष्यों को कैसे पता पड़े? अब बाबा आए, ब्रह्मा द्वारा कर्म करके दिखाया कि कैसे कर्म करने चाहिए। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी। माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, ये तो अब पढ़ाई शुरू की है। माताएं भी धंधाधोरी करती हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई दो। हमें वो कमाई करनी है कि जब हम शरीर छोड़े तो हम साथ में जाए हमारे वो कमाई। हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। ये पढ़ाई बाप बगैर कोई पढ़ा ना सके। पतित पावन भी गॉडफादर है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जाए। अब ये जैसे कोई, आप देखिए कभी कोई ड्रामा या सीन देखने जाए, तो उसका जब आखिरी सीन आता है तो लोग धीरे धीरे उठने लग जाते हैं। पहले से ही जाके गेट पे खड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है भीड़ होगी तो पहले ही जाके खड़े हो जाओ। तो उसी तरीके से अब हम घर जा रहे हैं, उसी तरीके से ये दुनिया के भी अब गेट पे जाके खड़े हो जाओ कि बस अब ये दुनिया खत्म हुई और हम चले। ये भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाकर प्रैक्टिस करो। अमृत वेले उठकर, रात को ना, अमृत वेले उठकर फिर अवस्था स्थाई जम जाएगी। अगर अमृत वेले प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो जम जाएगी अवस्था। इसलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। तो ये नहीं मुख से शिव 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 बोलना है या कुछ करना है, उसकी जरूरत नहीं है। आगे तो माला फेरते फेरते राम राम जपते थे। माला का राज अभी तुम समझते हो कि ये माला कौन सी माला, कौन सी आत्माओं को उस माला के द्वारा याद करते हैं, वो बताया। विजय माला और रुद्र, तो जिन आत्माओं ने ऐसा पुरुषार्थ किया है, तो माला के द्वारा उन आत्माओं को याद करते हैं, उन आत्माओं से कनेक्शन जोड़ते हैं कि हमें इनसे शक्ति मिले। तो ये है वो माला। अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आए। आप भी कभी अमृत वेले जब उठे, जरूर एक बार ऐसे ट्राई करें। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, उस वक्त कोशिश करें सो जाए। 2 बजे से है अमृत वेला, यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। अब जब हम बाबा के बन गए, पीछे जो भी था, जैसा भी हमारा जीवन था, कितना भी नीचे कितना भी ऊपर कैसा भी था, उसको बिंदु, बस हम बाबा के बने, बाबा ने मैं अडॉप्ट कर लिया। अब हम बाबा के हिसाब से चलते, तो गंदगी सारी निकल गई। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद है, फिर ये ज्ञान समझ नहीं आएगा। फिर किसको ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे, जब खुद पवित्र नहीं है, किसी और को सुनाएंगे तो मन खाएगा, उसमें वो ताकत नहीं रहेगी सुना। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, ये है ज्ञान डांस की बात। तो ये वास्तव में जो ये कहते हैं भाई श्री कृष्ण के साथ गोपियां रास करती थी, वो कोई रास, कोई कोई डांस ये वाला नहीं है कि कोई डांस करती थी, ये ज्ञान डांस करती थी जिसमें आनंद आता है। यहाँ की बात है। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान। पवित्र जरूर बनना है तब योग लगा सकेंगे, पवित्र नहीं है तो योग नहीं लगेगा। जो मर्जी जैसे मर्जी जितना मर्जी कर लो, नहीं लगे। तो इसलिए वो तो उसकी डिग्री जो है पवित्रता की, धीरे 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 करके बढ़ाते चले गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करो, कर्म के साथ योग लगना।
कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अब हर चलन से बाप, टीचर, गुरु का शो कर, भाई बाबा कितना महान है। एक बार बाबा ने बोला था कि बाबा को बच्चों की कोई महिमा नहीं चाहिए कि हम बाबा की बस तारीफें करते रहे, बाबा आप तो महान हो, आप तो पतित पावन हो। बाबा ने कहा करके दिखाओ। तो उसी तरीके से हमारी चलन से ही पता पड़े कि बाबा की शिक्षाएं कैसी हैं। हम घर जा रहे हैं इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना, बस अब चले कि चले। वरदान दिया महावीर बन, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो, संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ। जो संकल्प किया, जैसे अभी योग लगाएंगे 2 मिनट के लिए, आखिर में जब समय मिलेगा तो उसका स्वरूप बन जाओ, पूरी तरीके से उसमें चले जाओ, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, ये करना अर्थात कमजोर बनना, अच्छा जी चलो कल से करते हैं। अच्छा जी अभी अगला महीना आएगा ना तब से हम करेंगे। बाबा ने कहा ये तो आपने पहले से ही कमजोरी का बीज डाल दिया। तो जैसे वो बकरी दूध देती है उसमें मैंगनी डाल देती है, तो ना वो दूध पीने लायक ना किसी लायक। तो ये तो मैंगनी डाल दी कि अगर सोचा कि कल से करेंगे परसों से करेंगे। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना, वो तो फिर माया से हार हो गई। आप सोच रहे हो अगले महीने से करेंगे, फिर कुछ आ जाएगा, अरे ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है, चलो अगले से करते हैं। वो अगले अगले करते काल आ जाएगा। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं। हम ही वो महावीर है, कोई अलग से कोई महावीर आत्माएं नहीं है। हम ही अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो हम ही महावीर कहलाएंगे, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। भाई इस ड्रामा में, यज्ञ में जितनी भी आत्माएं हैं वो बाबा को याद करके ही तो आगे बढ़ी हैं। ऐसे थोड़ी कि कुछ उन्हें अलग से प्रिविलेज मिल गया, तो हम भी बन सकते हैं विजयी। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाए। हम पांडव हैं, विजयी हैं, बाबा ने हमें चुना है तो निश्चिंत रहो, बाबा से गलती नहीं होती है। तो विजयी बनो। स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। अगर आपका चेहरा प्रसन्न है तो फिर आपको ज्ञान, आप वैसे ही लोग आपसे ज्ञान आके मांगेंगे कि ऐसी क्या बात है कि आप इतने खुश हो। तो आपका वो चेहरा ही एक तरीके से म्यूजियम है, बोर्ड है, सैंपल है बाबा के ज्ञान का, कि ज्ञान में चलो तो ऐसा चेहरा हो जाए। वो एक बोर्ड का समय हुआ है। स्वयं को बस एक संकल्प में, मैं आत्मा परम बाबा की किरणों के नीचे। शांत। आत्मा के रोम रोम शांति, पवित्रता व्याप्त।